ये आप अमन आईटी सर्विसेज में आए हुए हैं और आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग सीखना है। तो साहब सबसे पहले तो मैं आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में और उसके स्कोप के बारे में बताना। आपने रिसेंटली आपका इंटरेस्ट था दैट तब आप यहाँ पे आए और आपने कहा सर हमको हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करना। तो आज की समय में जो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का पूरा कोर्स है वो बहुत तेजी से एक्सप्लोर होता है। आपने देखा IoT एक सब्जेक्ट आकर के आया है हमारे सामने और उसमें कहा जाता है इंटरनेट की जो थिंग्स हैं, जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम लोग गैजेट्स जो यूज कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मोबाइल फोन हो, वो सारे गैजेट्स हमारे इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि हमको इंटरनेट की कितनी अच्छी नॉलेज है, हमको कंप्यूटर हार्डवेयर की कितनी अच्छी नॉलेज है। तो डिपेंड ये कर रहा है कि आज के समय में अगर हम कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड जो थिंग्स हैं हमारे पास, उनकी अगर हम बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर के भी, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा सर्वाइवल मार्केट में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, एक दो पार्ट हमारे पास एक होते हैं, एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है। तो ज्यादातर क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, जब एक अच्छे टीचर से मिलते हैं और वो आपको हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ा देते हैं, वो आपको बता देता है कि भैया ये कंप्यूटर ऐसे असेंबल होता है, ऐसे रिपेयर होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, ऐसे जो है पेरिफेरल्स की कनेक्टिविटी की जाती है, लेकिन वो आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में नहीं बताता। मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी इन कोर्सेज में बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं उसमें हम सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों लेकर चलते हैं। सबसे पहले हार्ड स्किल को समझ लो। और शशांक सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपने कंप्यूटर बनाना सीख लिया, नेटवर्किंग करना सीख लिया, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस को जोड़ना सीख लिया, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करना सीख लिया, आपने राउटर लगाना सीख लिया, तो ये सब हो गया हमारा हार्ड स्किल। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत तेजी से मैंने बोल दिया कि जाओ भाई चलो वीडियो बना दो, इसको मैं YouTube पे डाल दूंगा, तो ये है हमारी सॉफ्ट स्किल। क्योंकि मुझको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सही बताने जा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूंगा। ये है सॉफ्ट स्किल। अगर आपने हार्ड स्किल आपके पास आ गई और आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, यानी कि आपने बोलना नहीं सीखा, आपने बताना नहीं सीखा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं आई, तो आप हार्ड स्किल्स को सीख करके भी मार्केट में सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये नॉलेज शून्य है। जनरली आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो एसी बनाना जानते हैं, वो फ्रिज बनाना जानते हैं, वो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, वो कार बनाना जानते हैं, लेकिन उनके बोलने का ढंग, उनके बातचीत करने का ढंग, उनका प्रेजेंटेशन, उनका ड्रेसअप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो होती है ना शशांक, वो थोड़ा सा कहीं से बैक हो जाती है, जिसकी वजह से वो समाज में या जो हमारे व्यापारिक मुद्दे हैं उन मुद्दों में बहुत अच्छा सरवाइव नहीं कर पाते। तो आज की डेट में मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं और आज मैं आपको जो आपका कोर्स है उस कोर्स में एक ऐसी चीज पकड़ाऊंगा जिसके द्वारा आप हमेशा सर्वाइवल कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शशांक, अगर किसी के पास पेन और पेचकस, दो चीजें, यानी कि आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी है और इसके साथ साथ आपके अंदर स्क्रू ड्राइवर यानी कि टेक्निकल एबिलिटी है, तो आप इस पूरी दुनिया में बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो शशांक, सबसे पहले आपको मैं एक पेचकस पकड़ाऊंगा, इस पेचकस को पकड़िए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कि आप जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो ये पेचकस और पेन ये दोनों आपको आगे लेकर के जाएंगे। तो अभी तक 3 से 4 दिन में मैंने आपको पेन पकड़ाया हुआ था और आज मैं आपको पेचकस पकड़ा रहा हूँ। और सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कंप्यूटर पर किस तरीके से ये SMPS लगेगा। ये स्विच मोड पावर सप्लाई है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था। इसका काम होता है AC से DC में कन्वर्जन, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, इन कनेक्शंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर कैबिनेट में हार्ड डिस्क लगाते हैं। हार्ड डिस्क हमारी स्टोरेज डिवाइस है। जैसे कि आप कंप्यूटर पे काम करते हो और कंप्यूटर पे काम करते समय आपका डाटा जो स्टोर होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? इस स्टोरिंग डिवाइस पे स्टोर होता है। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल अ स्टोरिंग डिवाइस ऑन योर कैबिनेट, राइट? ओके, देन कुछ चीजें और बताते हैं। ये हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी की ड्राइव आ चुकी है जिसको हम लोग बोलते हैं SSD। इसकी क्षमता 120 GB के आसपास है और SSD का जो मतलब होता है वो आप समझिए सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसकी तुलना में ये देखो कितनी भारी है, ये देखो कितनी हल्की, हाथ में लेके देखो, ठीक है, हल्की है, ये देखिए कितनी भारी है।
ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें डाटा सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं कि डाटा सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन स्पीड में देखा जाए और डाटा रिलायबिलिटी में देखा जाए तो स्टैटिक ड्राइव हमारी बहुत अच्छी मार्केट में है। ठीक है, तो हम आज इसको लगाना सीखेंगे और इसको लगाना सीखेंगे कैबिनेट में हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट तन्मय, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। ये आप अमन IT सर्विसेज में आए हुए हैं और आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग सीखना है। तो साहब, सबसे पहले तो मैं आपको हार्डवेयर और नेटवर्किंग के बारे में और उसके स्कोप के बारे में बताना चाहूँगा। आपने रिसेंटली आपका इंटरेस्ट था दैट, तब आप यहाँ पे आए और आपने कहा सर हमको हार्डवेयर और नेटवर्किंग का कोर्स करना है। तो आज की समय में जो हार्डवेयर और नेटवर्किंग का पूरा कोर्स है वो बहुत तेजी से एक्सप्लोर होता चला जा रहा है। आपने देखा IoT एक सब्जेक्ट आकर के आया है हमारे सामने और उसमें कहा जाता है इंटरनेट के जो थिंग्स हैं, जो हमारे पास डिवाइसेस हैं, जैसे कि हम लोग गैजेट्स जो यूज कर रहे हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मोबाइल फोन हो, वो सारे गैजेट्स हमारे इस बात पर निर्भर कर रहे हैं कि हमको इंटरनेट की कितनी अच्छी नॉलेज है, हमको कंप्यूटर हार्डवेयर की कितनी अच्छी नॉलेज है। तो डिपेंड ये कर रहा है कि आज के समय में अगर हम कंप्यूटर और कंप्यूटर से रिलेटेड जो थिंग्स हैं हमारे पास, उनकी अगर हम बहुत अच्छी नॉलेज रखते हैं सॉफ्टवेयर के साथ साथ हार्डवेयर के भी, तो आप ये मान के चलिए कि आप बहुत अच्छा सर्वाइवल मार्केट में कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास कुछ स्किल्स हैं, एक दो पार्ट हमारे पास एक होते हैं, एक हार्ड स्किल होती है, एक सॉफ्ट स्किल होती है। तो ज्यादातर क्या होता है कि हर इंस्टीट्यूट में आप जाते हैं, जब एक अच्छे टीचर से मिलते हैं और वो आपको हार्ड स्किल्स के बारे में पढ़ा देता है, वो आपको बता देता है कि भैया ये कंप्यूटर ऐसे असेंबल होता है, ऐसे रिपेयर होता है, ऐसे सॉफ्टवेयर डाले जाते हैं, ऐसे जो है पेरिफेरल्स की कनेक्टिविटी की जाती है, लेकिन वो आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में नहीं बताता। मैं आपको सॉफ्ट स्किल्स के बारे में भी इन कोर्सेज में बताऊंगा, क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज चलते हैं उसमें हम सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल दोनों लेकर चलते हैं। सबसे पहले हार्ड स्किल को समझ लो। और शशांक, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आपने कंप्यूटर बनाना सीख लिया, नेटवर्किंग करना सीख लिया, कंप्यूटर से रिलेटेड डिवाइसेस को जोड़ना सीख लिया, आपने मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम करना सीख लिया, आपने राउटर लगाना सीख लिया, तो ये सब हो गया हमारा हार्ड स्किल। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत तेजी से मैंने बोल दिया कि जाओ भाई चलो वीडियो बना दो, इसको मैं YouTube पे डाल दूंगा, तो ये है हमारी सॉफ्ट स्किल। क्योंकि मुझको ये कॉन्फिडेंस है कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो सही बताने जा रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से मैं अपना प्रेजेंटेशन करने की कोशिश करूंगा। ये है सॉफ्ट स्किल। अगर आपने हार्ड स्किल आपके पास आ गई और आपके पास सॉफ्ट स्किल नहीं है, यानी कि आपने बोलना नहीं सीखा, आपने बताना नहीं सीखा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, आपके अंदर फ्लुएंसी नहीं आई, तो आप हार्ड स्किल्स को सीख करके भी मार्केट में सॉफ्ट स्किल्स का उपयोग नहीं कर रहे हैं, तो आपकी ये नॉलेज शून्य है। जनरली आपने देखा हो कि बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वो AC बनाना जानते हैं, वो फ्रिज बनाना जानते हैं, वो कंप्यूटर बनाना चाहते हैं, वो कार बनाना जानते हैं, लेकिन उनके बोलने का ढंग, उनके बातचीत करने का ढंग, उनका प्रेजेंटेशन, उनका ड्रेसअप, उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें जो होती है ना शशांक, वो थोड़ा सा कहीं से बैक हो जाती है, जिसकी वजह से वो समाज में या जो हमारे व्यापारिक मुद्दे हैं उन मुद्दों में बहुत अच्छा सरवाइव नहीं कर पाते। तो आज की डेट में मैं आपको कुछ चीजें बताने जा रहा हूं और आज मैं आपको जो आपका कोर्स है उस कोर्स में एक ऐसी चीज पकड़ाऊंगा जिसके द्वारा आप हमेशा सर्वाइवल कर सकते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शशांक, अगर किसी के पास पेन और पेचकस, दो चीजें, यानी कि आपके अंदर टीचिंग एबिलिटी है और इसके साथ साथ आपके अंदर स्क्रू ड्राइवर यानी कि टेक्निकल एबिलिटी है, तो आप इस पूरी दुनिया में बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। तो शशांक, सबसे पहले आपको मैं एक पेचकस पकड़ाऊंगा, इस पेचकस को पकड़िए, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है कि आप जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग में बहुत अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, तो ये पेचकस और पेन ये दोनों आपको आगे लेकर के जाएंगे। तो अभी तक 3 से 4 दिन में मैंने आपको पेन पकड़ाया हुआ था और आज मैं आपको पेचकस पकड़ा रहा हूँ। और सबसे पहला काम मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कंप्यूटर पर किस तरीके से ये SMPS लगेगा। ये स्विच मोड पावर सप्लाई है, जैसा कि मैंने आपको थ्योरी क्लासेस में बताया था। इसका काम होता है AC से DC में कन्वर्जन, ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, इन कनेक्शंस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर रख देते हैं। फिर मैं आपको बताने वाला हूं कि हम किस तरीके से इस पर्टिकुलर कैबिनेट में हार्ड डिस्क लगाते हैं। हार्ड डिस्क हमारी स्टोरेज डिवाइस है, जैसे कि आप कंप्यूटर पे काम करते हो और
कंप्यूटर पे काम करते समय आपका डाटा जो स्टोर होता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा स्टोर होता है। किसमें स्टोर होता है? इस स्टोरिंग डिवाइस पे स्टोर होता है। तो मैं आज इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि हाउ वी कैन इंस्टॉल अ स्टोरिंग डिवाइस ऑन योर कैबिनेट, राइट? ओके, देन कुछ चीजें और बताते हैं। ये हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी की ड्राइव आ चुकी है जिसको हम लोग बोलते हैं SSD। इसकी क्षमता 120 GB के आसपास है और SSD का जो मतलब होता है वो आप समझिए सॉलिड स्टेट ड्राइव है। इसकी तुलना में ये देखो कितनी भारी है, ये देखो कितनी हल्की, हाथ में लेके देखो, ठीक है, हल्की है, ये देखिए कितनी भारी है, ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई? तो अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो इसमें डाटा सिक्योरिटी होती है, ऐसा नहीं कि डाटा सिक्योरिटी नहीं होती, लेकिन स्पीड में देखा जाए और डाटा रिलायबिलिटी में देखा जाए तो स्टैटिक ड्राइव हमारी बहुत अच्छी मार्केट में है, ठीक है? तो हम आज इसको लगाना सीखेंगे और इसको लगाना सीखेंगे कैबिनेट में, हम किस तरीके से इसको इंस्टॉल करते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है। ऑल द बेस्ट तन्मय, आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू।